भूत प्रेत आपको लोगों को लगते हैं। शमशान में अगर रात में जाओ तो कांप जाओगे, भूत पकड़ लेगा और पकड़ लेता है, आपको परेशान कर देता है। लेकिन उसी शमशान में गाय बैठी रहती है, उसका बच्चा बैठा रहता है, प्रेत कुछ नहीं करता। और कब्रों में चींटियां रहती हैं। चींटियां कितनी छोटी जानवर हैं, आप सोचिए आप कितनी चींटियों के बराबर होंगे। तौला जाए तो कितनी चींटियां दूसरे तरफ चढ़ेंगी आपके तराजू पर। और चींटियों का प्रेत भूत कुछ नहीं कर पाता है। वो कब्रों में रहती हैं, रेंगती रहती है रात दिन। अब आपको भूत चढ़ बैठता क्योंकि ब्रह्म में हो। जो ब्रह्म में है वही भूत मानता है। ये ब्रह्मभूत सकल जग खाया। भूत प्रेत नाम का कोई जानवर कहीं नहीं है। इसका भ्रम बिल्कुल छोड़ दो। ग्रह टेढ़ा होता है, बिल्कुल झूठ बात है। ग्रह आकाश में हमारे ऊपर कैसे टेढ़ा रहेगा? और हमारे ऊपर टेढ़ा रहेगा तो आपके ऊपर सीधा कैसे रहेगा? खुले आकाश में जितने लोग बैठेंगे दिन में तो सूरज की गर्मी सबको बराबर लगेगी। एक को लगे एक को न लगे, कैसे? प्रेत भूत के समान ये ग्रह टेढ़ा होना भी बकवास है। ग्रह तो हैं लेकिन वो टेढ़े हैं हमारे ऊपर, गलत बात है। और पूजा करने से वो सीधे कैसे हो जाएंगे? पंडित कहते पूजा लो तो सीधा हो जाएगा। पूजा करके कोई एक बल्ब बुझा नहीं सकता है, स्विच ऑफ करना पड़ता है। तो ग्रह टेढ़ा है, झूठ। और ग्रह पूजा करके शांत होता है, ये भी झूठ। हाथ की रेखा किसी को न दिखाओ, हाथ से काम करो। हाथ की रेखा दिखाते, हाथ की रेखा टेढ़ी मेढ़ी रहती है, उसकी चिंता क्यों करते हो? पंडित अपने हाथ की रेखा का पता नहीं पाता है। मैंने इसी जन्म कुंडलियाँ पढ़ी हैं कि उसने वो बच्चा पैदा हुआ, जन्म कुंडली पंडित ने बनाई तो 80 वर्ष की उम्र उसमें लिखी कि 80 वर्ष ही जिएगा, और वो 3 वर्ष में मर गया। लखनऊ के एक ज्योतिषाचार्य थे, ज्योतिष में बड़े विज्ञ, ब्राह्मण पंडित विद्वान, और मात्र एक ही लड़की उनकी थी। और धनी थे, बड़ा लाड़ दुलार था बेटी के लिए कि मैं ऐसे दूल्हा से शादी करूँगा कि हमारी लड़की बड़ी सुखी रहेगी। तो जन्म कुंडली लड़की ले लेते थे और बर खोजने जाते थे। तो बर की जन्म कुंडली से नहीं मिले तो छोड़ते जाते थे। लड़की 27 बरस की उम्र की हो गई और जन्म कुंडली कहीं नहीं मिली। बहुत चिंतित थे। ऐसा संजोग एक जगह जन्म कुंडली खूब मिल गई। बहुत हर्षित हुए कि देर भले हुई लेकिन लड़के की जन्म कुंडली लड़की से खूब मिल रही है। बड़े धूमधाम के साथ शादी हुई। रात में शादी हुई, बारात आई थी, बड़ा बाजा गाजा, बड़ा उत्सव। शादी के बाद लड़का भोजन किया, भोजन करके लेटा और पेट पीड़ा हुई और 2 घंटे में मर गया। वज्र गिर पड़ी। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे का मुख भी नहीं देख पाए, ऐसी जन्म कुंडली मिली। ये जन्म कुंडली चक्कर। जन्म कुंडली कभी न बनवाओ। बच्चा पैदा हो तिथि मिति लिख लो, बस हो गया। दिशाशूल नाम की कोई चीज नहीं है। कहते मंगल बुध उत्तर जाओ तो काल है, लेकिन मंगल बुध को भी उत्तर दिशा के लिए बसें ट्रेनें छूटती हैं। बृहस्पति को दक्षिण जाओ तो काल है, ये भी झूठ है। बृहस्पति को दक्षिण के लिए बसें ट्रेनें छूटती हैं। अंग फड़कने से हानि लाभ की कल्पना करते हैं। पुरुष का दायां और स्त्री का बायां अंग फड़कता है तो अशुभ है, शुभ है। पुरुष का दायां फड़के स्त्री का बायां तो शुभ है, और स्त्री का दायां फड़के और पुरुष का बायां तो अशुभ है।
ये सब झूठ, कुछ नहीं। कोई अंग फड़के कोई चिंता ही मत करो। वायु विकार से अंग फड़कता है। कहीं चले, कुछ पूछे, छींक दिया कोई, अरे छींक दिया नाक में, टेंशन आ हो गई, छींक हो गई, छींक से क्यों डरते हो? बिल्ली रास्ता काट दे तब तो महाविनाश है। बिल्ली को उधर जाना था, चली गई, बस क्यों परेशान हो? मैं राजस्थान में था, राजस्थान से मुझे गुजरात आना था, भरतपुर के पास था। तो गाड़ी आई, बैठा और स्टेशन जाना था, वहीं से ट्रेन पकड़ना था बड़ौदा के लिए या सूरत के लिए, याद नहीं, गुजरात आना था। तो गाड़ी जैसे चली तैसे बिल्ली आगे से निकल गई। ड्राइवर ने कहा, हाँ बिल्ला, यानी हाय बिल्ली आ गई। हम क्यों डरता क्यों, चल बिल्ली क्या करेगी। तो वो घबराए कि घबराओ मत, तुम को गया, स्टेशन पर पहुंच गया, कुछ नहीं हुआ और ट्रेन पर बैठा और गुजरात आया। पूरी यात्रा बढ़िया रही, कुछ फर्क नहीं। धोबी अगर देखे तो शुभ है और तेली को देखे अशुभ है, झूठ बात है। तेली का बड़ा उपकार है समाज पर। तिलहन का उसने पता लगाया। पूरा काल में जब तेल ओल का कुछ पता न होगा तो ऐसे व्यक्तियों का समूह ये वनस्पतियों में देखा तो सरसों उगते होंगे, पता लगाया इसमें तेल है, निकाला, प्रयोग किया, प्रकाश में काम दिया, प्रकाश जलाने में, पकवान बने, दवाइयाँ बनी, देह में लगाए, बहुत बहुत काम तेल से होने लगा। तिलहन का पता लगा करके तेल ऐसा रत्न पदार्थ समाज को जिसने दिया, उसका मुख देखना तो पुण्य है, पाप कैसे हो गया। मैं विरक्त मार्ग में जिस दिन निकला तो मेरे सामने एक तेली तेल सिर पर रखे हुए बेचने निकला था, दरवाजे पर आ गया। वो नाम था ढोड़े, ढोड़े काका हम लोग कहते थे। ढोड़े काका आ गए दरवाजे पर, मैं निकला, वो समझ गए कहीं जा रहे हैं। आदमी कहीं जाता है थोड़ा साफ कपड़ा पहन लेता है। तो मुझे देखा तो दुखी हो गया, कहे बच्चा हम आ गए, बड़ा गलत कि आप कहीं जा रहे हैं। मैंने कहा काका आप आ गए, मेरा शुभ हो गया, आपको देख के मेरा मंगल हो गया। वो एकदम अप्रत्याशित खुश हो गया और मैं निकला। और निकले बहुत दिन हो गए, 1953 में निकला हूँ, अब जोड़ लो कितना दिन होगा। और अपने मार्ग में मैं पूरा सफल हूँ। कहाँ मंगल हुआ? ढोड़े काका तेली को मैं देखा था और मैं पूरा सफल हूँ। इस सारे अंधविश्वास को एकदम खत्म कर दो। मिट्टी पत्थर के देवी देवता नहीं होते हैं, प्राणी देवी देवता। देखो इधर देवता बैठे, उधर देवियाँ बैठी। मिट्टी पत्थर के देवी देवता लोग बनाते रहते, वो बनाते रहेंगे, उसका विरोध न करो। जो जैसा समझता है करता है, पूछता है पाछता है, जैसी भावना है वैसा करता है, लेकिन स्वयं तो ऊपर रहो इन भावनाओं से। सच्चे देवी देवता को समझो, जो बोलें चलें खाएं पिएं, जो अपनी मक्खी भी न हाँक सके, वो आपका क्या कल्याण करेगी। सोचो, मूर्ति और चित्र केवल स्मारक हैं। संत और महापुरुषों की मूर्ति और चित्र कहीं हैं तो उन्हें रख दो ठीक से, स्वच्छ रहे वो, उस पर मकड़ी जाला न बना ले, धूल न जम जाए, सफाई रख दो, ये उसकी पूजा है। अगर वो दाल भात खाए तो खिला दो, नहीं खाता है तो खिलाने की क्या ज़रूरत है। अगर वो आशीर्वाद दे तो प्रणाम जरूर करो, और आशीर्वाद नहीं देता तो प्रणाम करने की क्या ज़रूरत है। उससे लाभ यह है कि महापुरुषों के चित्र मूर्ति देखेंगे तो मन प्रसन्न होगा, अच्छा ख्याल आएगा, यही लाभ है। अब उससे आप पुत्र चाहो, धन चाहो, कल्याण चाहो, क्या देगा बेचारा। जो स्वयं चुरा जाता है, मंदिरों से मूर्तियां चुरा जाती हैं, भगवान स्वयं चुरा गए बेचारे, अपनी रक्षा नहीं कर पाए।
तो विवेक के नेत्र खोल करके काम करो। कबीर साहब ने खंडन नहीं किया है, लोगों की आंखों में उंगली डाल करके जगाया है। ये खंडन थोड़े है, ये सत्यता है। सत्य बात को बताना ये खंडन नहीं होता है। परमात्मा कहीं आकाश में है और वो मिलेगा तो छूट जाएगा। मिली हुई वस्तु छूटती है। अगर परमात्मा मिलेगा तो छूटेगा जरूर। ऐसी छूटने वाली चीज के लिए क्या परेशान हो। परमात्मा मिलेगा नहीं, क्योंकि परमात्मा बिछुड़ा ही नहीं है। परमात्मा आपका आत्मा है। आप कौन है? परमात्मा है। परमात्मा कहते परम आत्मा, उच्च आत्मा। प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा, इन सारे शब्दों में आत्मा ही मुख्य है। प्रेत तो विशेषण है। प्रेत आत्मा, प्रेत का मतलब गया हुआ। गया हुआ आत्मा को प्रेतात्मा कहते हैं। शरीर छोड़ के चला गया तो उसको प्रेतात्मा कहते हैं। और जो गलत स्वभाव का है उसको दुष्ट आत्मा कहते हैं। और जो अच्छे स्वभाव का उसको शुद्ध आत्मा कहते हैं। और जो इंद्रियजित है उसको महात्मा कहते हैं। और जो गुणातीत हो गया, शोक मोह से मुक्त हो गया, जिसका मन सब समय निर्मल है और शोक मोह से मुक्त है, द्वंद्वातीत, उसको परमात्मा कहते हैं। तो आत्मा ही है वो। प्रेत आत्मा, दुष्ट आत्मा, शुद्ध आत्मा, महात्मा, परमात्मा आत्मा ही है। वो भूल से देह छोड़ करके गमन किया इसलिए प्रेत आत्मा हो गया, और भूल से अपने स्वभाव को खराब किए इसलिए अशुद्ध आत्मा है। और भूल सुधार लिया तो शुद्ध आत्मा हो गया। जब इंद्रियों को जीत लिया तो महात्मा हो गया, और शोक से मुक्त हो गया तो परमात्मा हो गया। है वो आत्मा ही। जैसे मनुष्य है, पढ़ा लिखा तो कलेक्टर हो गया, कमिश्नर हो गया, तो है तो मनुष्य ही। ये सब विशेषण है। परमात्मा कहीं बाहर नहीं बैठा है जो मिलता है। परमात्मा आत्मा है जो सबके अंदर में बैठा है, और घूम घुमा करके ये बातें सब कहते हैं। दो धारा है, कुल मिलाकर के ज्ञान की दो धारा है। वैसे शाखाएं बहुत हैं, लेकिन उसको हम मोटा मोटी देखें तो दो धारा है। एक विश्वास धारा है और एक विवेक धारा है। विश्वास धारा कहती है कि आत्मा से परमात्मा अलग है। विवेक धारा कहती है कि आत्मा ही परमात्मा है। जैसे इन दोनों के महानायक का नाम आप ले सकते हैं, एक कबीर, एक तुलसी। कबीर विवेक धारा के हैं और तुलसी विश्वास धारा के हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी मानते हैं कि परमात्मा आत्मा से अलग है। जीव अनेक एक श्रीकंता। जीव अनेक हैं और श्रीकंत मायाधिपति परमात्मा एक है और जीव अनेक है। इस प्रकार विश्वास धारा के वो नायक हैं गोस्वामी जी। कबीर साहब विवेक धारा के नायक हैं। जे खोजत कल्पों गया घटई माई सो मोर, गाढ़ी बाढ़ी गर्भ गुमानते ताते पर गई दूर। नर नारायण रूप है तू जन जाने दे, दिल माँ खोज दिलई माँ खोजो यह करी मारा माँ। तो विवेक धारा के नायक कबीर साहब हैं। विश्वास धारा के नायक गोस्वामी जी हैं। लेकिन गोस्वामी जी भी कहते हैं अस प्रभु हृदय अछत अविकारी। प्रभु तो हृदय ही में बैठा है। अब आप सोचो हृदय में कितना परसेंटेज जीव है और कितना परसेंटेज परमात्मा है, इसका निर्णय करो। जीव भी हृदय में है और परमात्मा भी हृदय में है, तो कितना कितना परसेंटेज दोनों है। क्या अनुभव होता है? हृदय में तो एक ही चेतन का अनुभव होता है, मैं के रूप में। मैं हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं आता हूँ, मैं काम करता हूँ, मैं काम करूँगा, मैं काम नहीं करूँगा। जो मैं कहने वाला आत्मा है हृदय में, एक ही का तो अनुभव हो रहा है, दो का तो अनुभव नहीं हो रहा है। हृदय निवासी है परमात्मा,
हृदय निवासी है आत्मा, ये भाषा। आत्मा परमात्मा दो कह दिए, दो नहीं है, आत्मा ही परमात्मा है। विश्वासवादी भी घूम करके कहते हैं, लौट करके आते हैं, सिया राम में सब जग जानी। गोस्वामी जी के बहुत ऐसे पद हैं कि लौट करके आत्मा के विषय में कहते हैं। यहाँ तक कहते हैं, अनुराग जे निज रूप सो जगते विलक्षण जानिए। जिसको निज रूप से अनुराग है वो जगत से विलक्षण होता है। जीव पाव निज सहज स्वरूपा, और तब से उस सहज स्वरूप समारा। तो सहज स्वरूप, निज स्वरूप, आत्मा, ये विश्वास धारा के नायक गोस्वामी जी भी कहते हैं। इसलिए परमात्मा बाहर है ऐसा मान करके भटकने की जरूरत नहीं है। आत्मा परमात्मा है। काम करने की चीज क्या है ये समझो। दुख क्यों है? जन्म हुआ तो क्या फल मिलता है सबको? जन्म हुआ और जन्म के बाद रोते 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 मर गए, यही फल होता है। जहाँ शरीर जन्मा तो जिंदगी भर रोना है और अंत में मर जाना है, यही सब करते हैं। धनी निर्धन, निर्धन रोता है, धनी रोता है। अशिक्षित रोता है, शिक्षित रोता है। चपरासी रोता है, कमिश्नर कलेक्टर भी रोता है। अभाव, असंतोष, पीड़ा, कसक, इस सब के मन में है। मैंने गलत निर्णय लिया, इसका पश्चाताप। मैं गलत बोल गया, इसका पश्चाताप। जो काम किया अच्छा नहीं हुआ, जिस भोग में पड़ा अच्छा नहीं हुआ, पश्चाताप। ऐसा करता तो ऐसा होता, ये पश्चाताप। प्रिय व्यक्ति मर गया, रात दिन नींद नहीं आ रही, धन नष्ट हो गया, महा दुख हुआ। धन कम है, दुख हो रहा है। धन ज़्यादा है, दुख हो रहा है। उसको कैसे सुरक्षा रखें? अपने भाई बंधु से डर, अपने बच्चे से डर हो रहा है कि ये कहीं कुछ गड़बड़ न कर दे। हर चीज़ में तो झंझट है। पद प्रतिष्ठा मिली, पद छूट न जाए, धक्का देने वाले चारों तरफ से लोग हैं। ऐसी ऐसी गड़बड़ी मचा देते हैं कि उनको गिरा देते हैं और आदमी गिर जाता है। एक अफसर को तो घूस में फंसा दिया गया, घूस लिया नहीं था, षड्यंत्र किया गया, उसके सामने भेजा गया पैसा, और वो कहा हाँ पैसा क्यों लाए हो? बस पकड़ने वाला पकड़ लिए कि आप घूस लिए। बिल्कुल निरपराध बेचारा अफसर, बड़ा परेशान हुआ, मुकदमा चला, अंत में छुटा क्योंकि सही था। गलत ऑब्जेक्शन होता है, वो गलत ऑब्जेक्शन में लोग परेशान हो जाते हैं। दुनिया में चारों तरफ उपद्रव है, दुख है, खींचतान है, परेशानी है। जिनको लोग अपना मानते हैं वही लोग खींचते रहते हैं, वही लोग विपरीत बात करते रहते हैं। कलह, कुवासना, कुसंस्कार चित्त को जलाते रहते हैं। तृष्णाएं परेशान करते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए। नई नई कामनाएं बनती रहती हैं। कुमार अवस्था में जो आशाएं, कामनाएं होती हैं और उनका स्वप्निल राज मन में होता है, जवानी और अधेड़पन में वो इतना टूट टूट करके बिखरता है, ये आदमी दुखी होता है। जब बच्चा गोद में आता है मन कितना खुश हो जाता, लेकिन उसके 20-25 वर्ष के बाद उसी बच्चे से उसको परेशानी होती है। वो सोचता है कि ये बच्चा न होता तो अच्छा होता। इतने तक लोग पहुंच जाते हैं दुख में। जो बच्चा आज्ञाकारी है उससे भी संतोष पूरा नहीं है। आदमी हरदम तो जलता है, जन्मा और जलना शुरू हुआ, और चित्त में जलते जलते अभाव, असंतोष, पीड़ा, वैमनस्य, कलह, अतृप्ति,
इसी में मर गया, क्या पाया? इसकी सार्थकता है जब द्वंद्व से अपने को ऊपर रखे। और द्वंद्व आएंगे, संसार द्वंद्वात्मक है, जड़ और चेतन दोनों विरोधी हैं, एक तत्व दूसरे तत्व के विरोधी हैं। मिट्टी पानी आग हवा मोटे रूप में 4 तत्व हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। गर्म ज़्यादा गर्मी पा जाए पानी भाप बन करके उड़ जाएगा, ज़्यादा पानी पा जाए आग बुझ जाएगी। एक तत्व दूसरे तत्व के विरुद्ध है, उनमें आपस में द्वंद्व है। द्वंद्व है इसीलिए निर्माण है, द्वंद्व ना हो तो निर्माण नहीं होगा। ये भी अद्भुत स्थिति है प्रकृति की। द्वंद्व है इसीलिए निर्माण है, और पूरे निर्माण में द्वंद्व है। द्वंद्व से सब काम चल रहा है, और द्वंद्व में कलह है। द्वंद्वात्मक जगत है। जो पूछता है वही गाली भी देता है, सत्कार करता हुआ तिरस्कार करता है, आदर करता हो निरादर भी कर सकता है, जो सुख देगा वो दुख भी दे सकता है। ये संसार चलता है ऐसे। इसको सहने के लिए तैयार हो, भावुक हो, मन कोमल है, बड़ा कोमल, इतना विलासी, इतना आराम तलब कि दुनिया भर का सुख केवल आपको चाहिए और दूसरों को नहीं। ये छोड़ दो, कांटे के पथ पर चलने की सोचो। अपने निकट से निकट के लोगों से विरोध पा करके भी हम विचलित नहीं होंगे और उनके प्रति द्वेष नहीं करेंगे। ये सोचो, जो अपने निकट हैं और प्रिय हैं और समझदार हैं, वे भी अगर हमारे लिए कटु कह दें तो भी हम दुखी नहीं होंगे और उनके प्रति द्वेष नहीं करेंगे। सबसे अधिक दुख कहाँ होता है? कहा जाता है कि कबीर साहब के एक शिष्य ने एक रोड़ी फेंक दी थी कबीर साहब पर, तो कबीर साहब बहुत दुखी हो गए। और एक ने उन पर पत्थर फेंका था, उसमें कुछ नहीं दुखी हुए थे। कहावत है। तो कहते हैं भाई कबीर साहब ने सोचा ये जो बहुत प्रिय शिष्य है, इतना समझदार, इसने रोड़ी कैसे फेंक दी? पत्थर फेंका था तो बेसमझ था, तो कोई दुख नहीं। इतना समझदार होकर के रोड़ी कैसे फेंक दे? एक बूढ़े संत ने एक बार मुझसे कहा था, बहुत पुरानी घटना है, बात समझाने के लिए संत लोग बना भी लेते हैं। जो बहुत समझदार है और बहुत हमारे निकट है, प्रिय है, और उससे हमारे लिए त्रुटि हो जाए तो भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। चोट वहीं लगती है। हम बीमार पड़े हैं, लोग आते जाते हैं, हमें कोई अमर्ष नहीं है, आए गए देखे, इधर उधर चले गए, कोई हमें नहीं पूछता, हमें कोई दर्द नहीं। लेकिन हमारा आदमी परिचित और प्रिय और निकट का हो और हम बीमार पड़े हैं और हम पर ध्यान न दे तो उनके लिए हमें दुख होता है। ये हमारा आदमी, हमारा निकट, और ये हमारे ऊपर ध्यान नहीं देता है। लेकिन उस समय भी हमारे मन में मलिनता नहीं होनी चाहिए। निकट से निकट लोगों द्वारा भी निरादर पा करके हमारे मन में कष्ट नहीं होना चाहिए और उसके पर द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। द्वेष भाव के तो हमारा अपना पतन हुआ। हम द्वेष करेंगे किसी से तो हमारे मन में तो कालिख लग जाएगा और वो दाग छूटने में बड़ा कठिन है। ये ध्यान दो। इसमें बैठे लोग कुछ ऐसे भी होंगे जो बीड़ी पीते होंगे, कुछ नहीं बहुत लोग होंगे। बीड़ी तो बहुत आम बात है, गुटखा खाने वाले होंगे। लेकिन आप जब बीड़ी गुटखा या कोई भी नशा का सेवन शुरू किया है तो बड़े सहज रूप से हुआ है। किसी मित्र ने दिया, अरे लो यार खाओ पियो, देखो कैसा आनंद है। तुम भी आदमी का जिंदगी पा करके क्या मुकर रहे हो? आदमी की जिंदगी मिले तो बीड़ी तो पीना चाहिए। बैल कहीं बीड़ी पीता है? आदमी ही पीता है। कोई मित्र मिला, ऐसा समझाया और आप एक दो फूंक मारे, बस थोड़ा सा आनंद मान लिए, अब पड़ गई आदत। अब हो गए वर्षों,
अब कोई कहता छोड़ो तो बड़ा मुश्किल है। लगने में देरी नहीं लगी और छूटने में बहुत मेहनत है। दाग लगने में देरी नहीं लगती है और दाग छुड़ाने में बहुत देरी लगती है। इसलिए दाग लगने न पाए ये ध्यान दो। मोह और वैर ये दो फांसी जीव के गले में लगी है। मोह और वैर, इसको सूक्ष्म भाषा में राग द्वेष कहते हैं। बात वही है, राग द्वेष ये दो कांटे हैं, यही जीव को बारंबार संसार में लाते हैं। हमारे एक भक्त का लड़का आया था तो गया भी मिला। मैंने कहा क्यों आया इतने टाइम? कि साहब कुछ देना था, वो भूल गए थे तो देने आए थे। हम के इसी प्रकार जो भूल जाएगा वो लौटेगा। इस दुनिया को देख करके जो मोह करेगा और ही भूल गया तो देह छोड़ करके फिर दुनिया में आकर के रोएगा। और नहीं भूला यहाँ, निर्मोह रहा तो इस प्रपंच में नहीं आएगा। जो ये समझ पाए, नहीं तो लोग समझते हैं आना चाहिए, देह धरना चाहिए, रोना गाना चाहिए, यही आनंद है। हंसो खेलो लड़ो झगड़ो राग द्वेष करो, कलह करो, प्रेम करो, बैर करो, हल्ला गुल्ला करो, बस ऐसी ज़िंदगी जियो, यही में आनंद है। संसारी बुद्धि यही है। विवेकवान समझता है ये सब दुख है। राग द्वेष नहीं करना है। प्रेम शुद्ध प्रेम करना है, मोह वाला प्रेम नहीं करना है। प्रेम तो शुद्ध भाव को ही कहते हैं, लेकिन प्रेम को लोग बदनाम कर दिए हैं। किसी लड़की को किसी लड़के से प्रेम हो गया, लड़का को लड़की से प्रेम हो गया, प्रेम नहीं हो गया, मोह हो गया। और ये मोह दुखदाई है। शुद्ध प्रेम करो, मोह वैर छोड़ो। मैंने कहा था ये अंधविश्वास छोड़ो और मोह छोड़ो, ये दोनों छूट जाए बस। आप स्वयं शुद्ध बुद्ध निर्मल हैं, आपका आत्मा निर्मल है, आपका स्वरूप शुद्ध चेतन है, असंग है, उसमें कोई प्रपंच नहीं है, न इंद्रिय है, न मन है, न जगत है, न ये जगत का भास है, कुछ नहीं है। ये देह वासना बस देह धर करके इंद्रियों से जगत को देख देख करके सारा प्रपंच है। आँखों से देखते हो, कान से सुनते हो, जीभ से चखते हो, चाम से छूते हो, नाक से सूंघते हो, पांचों विषयों का ज्ञान पांचों इंद्रियों से करके अनेक खुराफात जिंदगी में इकट्ठी कर लेते हो और उसी में पूरा जीवन जलना होता है। हमारे जीवन में खुराफात के कांटे इकट्ठे होते हैं। कोई कोई पेड़ ऐसा होता है जो नीचे से ऊपर तक कांटे कांटे होते हैं, खूटियाँ खूटियाँ होती हैं। इसी प्रकार मनुष्य का जीवन कितने लोगों का है जो कांटेदार है, नीचे से ऊपर तक कांटे कांटे हैं, खुराफाती काम करते हैं, जीवन का दुर्व्यवहार करते हैं, मन वाणी इंद्रियों को चंचल करते हैं और उसका परिणाम होता है कि वे चैन से नहीं रहते। सुख से जीना ये जीवन की सफलता है। इच्छा तृष्णा त्याग करके जियो। मूल आवश्यकता क्या है? जो जरूरी है वो क्या है? भोजन, कपड़े और सोने की जगह, ये तीनों जरूरी है और ये सबको मिलते हैं। अंतिम बात है मन की शांति, वही शांति नहीं मिलती है। भोजन जितना हम करते हैं उसका कई गुना घर में है। कितने लोगों के तो ऐसा है कि लाखों करोड़ों गुना है, सामान्य लोगों के भी कई गुना रहता है। कपड़े भी काम भर के हैं, मकान भी हमारे शरीर से बड़ा है, सबके पास है। पक्का मकान हो, झोपड़ी हो, फूस हो, कपड़ा हो, छाया चाहिए और क्या है। गुजर बसर की चीज़ें जो ज़रूरियत हैं उनकी कमी नहीं है। कमी है मन की शांति की। आदमी हरदम कलह में पड़ा रहता है, बैर विरोध मोह। मोह तो थोड़ा करता है और उसी में बैर विरोध शुरू हो जाता है और कलह कलह में जिंदगी बीत जाती है। चित्त की अशांति, पीड़ा,
दुर्भावना, अनेक संकल्प विकल्पों में आदमी जलता रहता है। सारे संकल्प विकल्प बीती हुई मुर्दा घटनाओं की है या भविष्य के स्वप्निल संसार के हैं। बीती हुई घटनाएं, किसी ने कुछ कहा था, लिया था, कुछ दिया था, बना था, बिगड़ा था, मिलने पर अनुकूल हुआ था, प्रतिकूल हुआ था। बीती हुई घटनाओं के संकल्प विकल्प होते हैं। और आगे के लिए स्वप्निल संसार मनुष्य रचता है, एक सपने का संसार, और उसके लिए वो कल्पना करता रहता है, संकल्प विकल्प करता रहता है। सारे संकल्प विकल्प झूठे होते हैं। जो रात दिन मन को चालते हैं, पीड़ित करते हैं, वो सारे संकल्प झूठे हैं। 10 बरस के पहले आपको किसी ने अपमानित किया था और किसी ने सम्मानित किया था। इन दोनों बातों को लेकर के मन में हर्ष और शोक की कल्पनाएं उठना क्या मतलब रखता है? यही संकल्प विकल्प है। बुरी घटना को याद करके उत्तेजित होते रहना, अच्छी घटना को याद करके सम्मोहित होते रहना, यही संकल्प विकल्प है, जो बिल्कुल झूठे हैं। और समय बर्बाद करना, चित्त को खराब करना है, शांति को नष्ट करना है। भविष्य में ये होगा, वो होगा, ऐसा भोगूंगा, ऐसा पाऊंगा, ऐसा हो जाएगा, ये स्वप्निल संसार रचना नवयुवक प्राय इसको ज़्यादा रचता है। और अविवेक जहाँ है बूढ़ा भी रचता है। नौजवानी में प्राय होता है, किशोर को 8-10 बरस की उम्र से ऊपर हुआ और उसके मन में सपना का संसार बनता चला जाता है। उम्र और बड़ी 16-17 का हुआ और उसका संसार विकसित हुआ मन में। इस प्रकार वो संसार सपने का बनाता जाता है। जब जवान होता है, कार्य क्षेत्र में उतरता है, नौकरी चाकरी या कोई भी काम करता है, विवाह शादी होता है, बच्चे होते हैं, एक एक सपने टूटते चले जाते हैं। सब सपने टूट करके बिखर जाते हैं और वही बातें बीती हुई हो जाती, फिर उसी को उठाता धरता है। बीती हुई घटनाओं और भविष्य की कल्पनाओं को लेकर के सारे संकल्प विकल्प होते हैं। जो क्षणिक घटनाओं के तो हैं ही, मरे हुए भी हैं। जो घटनाएं बीत गई वो मरी हुई हैं और सब कुछ क्षणिक है। मन संकल्प विकल्प जितना होगा क्षणिक का होगा, क्षण मात्र में हुआ और गया, और उसको लेकर के आप पच रहे हैं वर्षों वर्षों। ये अविद्या का पसारा मन का है। इसको समझो। मन के संकल्प विकल्प को शांत रखो। अकेले में बैठो, मन के संकल्प विकल्प शांत करो। देखो मन क्या सोचता है। 50 वर्ष के पहले, 10 वर्ष के पहले कुछ अनुकूल प्रतिकूल घटना घटी है, उसको सोच रहे हो और सोचते चले जा रहे हो, 1-1 घंटा, 2-2 घंटा उसी में पच रहे हो। क्या मतलब है? जब घटना घटी थी, उस घटना की स्थिति के आदमी आज नहीं रह गए हैं। जो हैं भी उनका मन दूसरी तरह हो गया है। वही आदमी कटु कह देता है और वही आदमी मीठ बोलता है। हो जाता, भूल चूक हो जाती है। अच्छे लोगों से भी भूल चूक हो जाती है। जबकि वो भूल को निकाल देते, वो मन में नहीं रखते हैं। अब आप अपने मन में बसाए बैठे हैं। सामान्य आदमी का भी चित्त बदलता है। मैंने 2 बैरियों को देखा है कि आपस में इतने घुल मिल गए कि एकदम मित्र हो गए। दुष्ट स्वभाव वालों को देखा गया कि वो सज्जन हो गए। परिवर्तनशील संसार है। वो द्वंद्व तो हर जगह काम करता है। इसलिए मन में गांठ बना करके न रखो। गांठ जितनी जबरदस्त होगी, संकल्प विकल्प उतने अधिक भयंकर होंगे और उतने चित्त जलेगा। साधक का काम है अपने संकल्प विकल्प को तोड़े। ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, ज्ञान की बातें संतों के मुख से और सीडी इत्यादि से सुनो और उनसे अपने चित्त को शुद्ध करने का काम करो। और सुबह शाम बैठ करके अपने चित्त को देखो,
व्यर्थ के संकल्प विकल्प उठने न दो, जो आए उसका ख्याल हटा दो। मरी मरी बात जिसमें न कुछ सर है, न पैर है, न कुछ वजह है। आज से 30 वर्ष पूर्व मुझे किसी ने अपमानित कर दिया था, तो क्या सोच करके क्या होगा? उसी के पास जाओ, अगर जीवित भी हो तो बेचारा आदर करेगा। कर दिया था तब कर दिया था, अब वो आदर करेगा। और उसी अपमान को तुम ले करके जप रहे हो, ऐसे कोई सम्मान किया उसको जप रहे हो। तो ये मन का रोग है, संकल्प विकल्प। और ये निरर्थक नहीं, अनर्थक है। अपने मन के गर्दा गुब्बार को शांत करो। संकल्प विकल्प यानी सोचना, निरर्थक सोचना, अनर्थक सोचना, इसको चित्त में आने न दो, शांत करो। और रोज़मर्रा का जो जीवन है, प्रतिदिन का जो जीवन है, उसमें समता का बर्ताव करो। परिवार के लोगों से उलझो ना। कोई कटु कह दे सालो, आप खुद कटु न कहो। किसी बात बर्ताव में ऊंच नीच हुआ हो, उसको चित्त से उतार दो। खाने पीने में, लेने देने में, कपड़ा लत्ता में, रुपया पैसा में, आदर सम्मान में, किसी बात में भी ऊंचा नीचा हुआ हो, उस पर ध्यान ही न दो। अपने से गलती हुई हो तो उस पर ध्यान रखो और फिर वैसी गलती ना हो। दूसरे से गलती हुई हो, उसको चित्त से बिल्कुल उतार दो। वो जिम्मेदार खुद है, वो खुद सोचेगा, वो स्वयं सुधारेगा। हर आदमी सुधारता है और खुद वो सुधारेगा। उसके लिए मन में बैर न बनाओ, मन को सरल रखो। 4 दिन की जिंदगी है, यहाँ किससे किसका संबंध है? एक वृक्ष डाले घनी, पंछी बैठे आए, ई पाटी पीरी भई, उड़ उड़ 14 जाए। एक वृक्ष है, उसमें बहुत सी शाखाएं हैं और बहुत से पक्षी शाम को आकर के बसेरा लिए। सवेरा हुआ, प्रकाश उगा और पक्षी उड़ उड़ करके इधर उधर चले गए। संसार की दशा यही है। यहाँ कोई कायम माटे रहने वाला नहीं है। कोई कोई न थी रे, कोई न थी रे। मैं इतनी ही गुजराती जानता हूँ। कोई न थी रे, कोई न थी रे। इतना बहुत है, इतने का उपयोग कर ले बस बेड़ा पार है। किस लिए रोते हो, किस लिए वैर करते हो? किसी ने ऊंचा नीचा कह दिया, अब वो फिर वैसे नहीं कहेगा, वो खुद उसको भुला देगा, अच्छा कहेगा। अब कोई ऐसा हाठी है कहेगा तो वो अपना कमाई करेगा, वो अपना दुख भोगेगा। हम क्यों वैर बनाएं? किसी के लिए वैर रखना महापाप है। वैर रखोगे तो कट कहोगे, उसकी निंदा सुनोगे, उसकी निंदा करोगे। निंदा सुनने में अच्छा लगता है जो अपना वैरी होता है, और उसकी निंदा करने में भी अच्छा लगता है। ये सब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना है। मन को सदैव निर्मल रखने के लिए प्रयास करो। सब समय मन निर्मल रहे, यही सच्ची साधना है। सद्गुरु कबीर का यही विचार है, करो विचार जो सब दुख जाई। विचार करो जिससे सब दुख दूर हो, और विचार यही है, मन को निर्मल करना। परिहर झूठा केर सगाई, झूठे की सगाई छोड़ो। देह गेह धन संपत्ति सब झूठा है, इसमें मोह करके पचो ना। विवेक पूर्वक इन सब का उपयोग करो। तो मैंने आपसे कहा था कि भ्रम और मोह दोनों छोड़ो। भ्रम है मन की कल्पनाओं का, और मोह है ये दुनिया के प्रपंच का। कबीर साहब के वाणी और ज्ञान का मनन चिंतन करो तो सारा भ्रम उड़ जाएगा। और उनकी वाणी का रहनी संपन्न, रहनी के प्रसंग की वाणियाँ पढ़ो, मनन करो तो मन का मोह भी मिट जाएगा। माया मोह बधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गो खोई। माया के मोह में सब जीव बधे हैं, उसमें लाभ तो बहुत थोड़ा है और मूल ही खो जाता है। इसलिए जागो, भक्ति का फल यही है कि सुख से रहो। आनंद आनंद, जीवन में आनंद, प्रसन्नता, सुख शांति। बहुत दिन के भक्त हैं, बहुत दिन के साधु हैं, लेकिन अवसाद उनके चेहरे पर छाया रहता है। घुट रहे हैं,
प्रसन्नता चेहरे पर नहीं है, आनंद चेहरे पर नहीं है, तो साधु भगत होने से क्या हुआ? हर समय खुश खुश रहो, कमल की तरह खिले रहो। और ये तब होगा जब मन में पाप नहीं होगा। ये राग द्वेष का पाप, मोह वैर का पाप जब नहीं होगा तब चेहरा खिला रहे, क्योंकि मन खिला रहेगा। मन के खिला रहने से चेहरा खिलता है। मन अवसादग्रस्त है, मन पापग्रस्त है, मन में विकार है, मन में ऐठन है, मन में ग्रंथि है, तो उसकी परछाई चेहरे पर आएगी। हरदम दुखी 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 दुखी। इसलिए जागो, मोह भंग करो, निर्भ्रांत हो, मन निर्मल करो और पूरा जीवन आनंद से जियो। यही सद्गुरु कबीर का निर्देश है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।